हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। और जो हमने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था आईसीएमआर की गाइडलाइन पे, जो रिवाइज्ड गाइडलाइन आई है मई 2024 में। रिवाइज्ड गाइडलाइंस जो है वो डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस है, जिसे आईसीएमआर ने दिया है। और आईसीएमआर जो है वो भारत सरकार की एक संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करती है। और आज के वीडियो का जो चर्चा है उसका आधार मैंने आईसीएमआर की जो रिवाइज गाइडलाइन है उसको रखा है, और साथ में सीएनएन का जो हमारा रिपोर्ट है उसको भी रखा है। ये दोनों मेरे बेस हैं आज के डिस्कशन के। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि जो फूड है, फूड आईसीएमआर ने इसको 10 ग्रुप में डिवाइड किया है। और जो फूड है वो हमें हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे मेजर 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो रिपोर्ट्स में लिखा गया है। आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। पहला जो है हम अपने आप को कितना फिजिकली एक्टिव रखते हैं। अगर हम फिजिकली बहुत एक्टिव है तो हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होगा, जो फिजिकली अनएक्टिव पर्सन है उससे अलग होगा। दूसरा, हमारे फिजियोलॉजिकल स्टेटस, मतलब अगर हम हेल्दी हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हमारा रिक्वायरमेंट अलग होगा। तीसरा जो हो गया वो जेंडर पे, मतलब फीमेल का रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशनल अलग होता है एंड मेल का अलग होता है। एंड द फोर्थ वन इज द, चौथा जो है वो हमारा है एज। जो बच्चों का रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिशन का वो अलग होता है। एडोलेसेंट जो होते हैं, वयस्क होते हैं, उनका अलग होता है। और जो युवा होते हैं, यंग, और जो ओल्ड एज होते हैं उनका अलग होता है। तो जो ये लेकिन हमें ये जो 10 ग्रुप बताया गया है आईसीएमआर में, ये 10 ग्रुप में से कम 5 से 7 फूड ग्रुप को हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए। और जो बचे हुए 3 या 4 फूड ग्रुप हैं उसको हमको वीक में 2 से 3 बार ले लेना चाहिए, ताकि जो हमारा जो गैप है न्यूट्रिशन का उसको हम फुलफिल कर सकें और हम एक हेल्दी लाइफ को आगे जी सकें। तो चलिए चर्चा करते हैं। ये 10 फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं जो आईसीएमआर ने बताया है। जिसमें पहला बताया है सीरियल्स एंड मिलेट्स। सीरियल्स में हमारे आगे जो अनाज, जैसे कि हमारे गेहूं हो गए, चावल हो गए। और मिलेट्स में जो जिसे हम श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि हमारे ज्वार, बाजरा, रागी, जो मड़ुआ हो गए, मक्का हो गए। ये जो है हमारे मिलेट्स हैं वो दे आर वेरी गुड सोर्स, मतलब बहुत अच्छे सोर्स हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, जिससे हमें वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो है हमें भरपूर मात्रा में मिलती है। और हमारी वो गट हेल्थ को भी मेंटेन करने में जो एक इंड्यूस करता है, मतलब जो गुड माइक्रोब्स है उसको इंड्यूस करता है। और जो ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है श्रेयन। और कम से कम जो हमारा सीरियल है उसका 50% तो हमारे भोजन में आपको मिलेट्स होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने एक ग्रुप हमने देख लिया, हमारा सीरियल हो गया, मिलेट्स। दूसरा हो गया हमारा पल्स, जैसे कि दाल, जैसे चना दाल, अरहर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल। उसके अलावा हरे मटर, चने, राजमा, ये सारे हमारे पल्स सेकेंड ग्रुप में आ गए। थर्ड आ गया हमारा वेजिटेबल्स, जो हमारे मौसमी सब्जियां हैं, हर मौसम में सब्जियां होती हैं, वो हमारा तीसरा फूड ग्रुप है। चौथा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, जो हमारे हरे पत्तेदार सब्जियां हर मौसम में होती हैं, वो हो गए। पांचवा हो गया हमारा जो हमारे सीड्स हैं, नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं एंड ऑयल्स हैं। जैसे कि हमारे आप नट्स में क्या हो गए, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, ये हमारे मूंगफली हमारे नट्स हो गए, जो हमारे फूड में होने चाहिए। दूसरे हो गए हमारे सीड्स, ऑयल सीड्स, जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गए, जो इसेंशियल ऑयल का रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। फ्लैक्स सीड्स हो गए हमारे, बैसिल सीड्स हो गए, देन चिया सीड्स हो गए। उसके अलावा जैसे पंपकिन सीड्स हो गए, ककुम्बर जो सीड्स होते हैं, खीरे के सीड, लौकी के सीड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स हैं। और साथ में हमारे ऑयल और घी, ये हमारे जो हमारे ये कौन से ग्रुप हो गए, हमारा टोटल हमने 5 ग्रुप को डिस्कस कर लिया। पहला सीरियल मिलेट्स, दूसरा पल्सेस, तीसरा वेजिटेबल्स जो मौसमी वेजिटेबल्स थे, चौथा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हरे पत्तेदार सब्जियां, और पांचवा हमारे सीड्स, ऑयल एंड ऑयल सीड्स। अब छठा जो ग्रुप है हमारे जो रूट्स एंड ट्यूबर्स हैं, जो हमारे ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जो वो पनपते हैं, जो उगाए जाते हैं, वैसे जैसे कि हमारे स्वीट पोटैटो, जिसे हम अलुआ के नाम से जानते हैं। देन हमारे बीट रूट, चुकंदर, कैरेट, गाजर, रेडिश, ये हमारे जो है ट्यूब्स एंड
रूट्स के अंदर हमारे फूड ग्रुप में आते हैं। छठा हमने डिस्कस कर लिया। सातवां जो हमारा फूड ग्रुप है वो हमारा है फ्लैश फूड, यानी कि फ्लैश यानी कि मांस से रिलेटेड फूड भी हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है। तो उसमें जो गाइडलाइन है उसमें बताया गया है कि जो हमारे मैरीन फिश हैं वो रखा गया है, उसके अलावा पोल्ट्री और जो हमारे कट लीन मीट है। कट लीन मीट वो होते हैं जिसमें फैट, सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत कम होती है और उसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत हाई होता है, पोटासियम होता है एंड आपको आयरन रिच होता है। इसके लिए बताया गया, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें मैं एक आपको बता देती हूँ। जैसे आप मीट लेने जाते हैं तो चिकन लेने जाते हैं तो चिकन का जो ब्रेस्ट वाला पीस है उसे बताया है कि ये हमारा अच्छे है हमारे बॉडी के लिए। देन हमारा जो नेक्स्ट फूड ग्रुप है वो हमारा डेयरी प्रोडक्ट है। डेयरी प्रोडक्ट में भी उन्होंने 3 चीज़ों पे फोकस किया है गाइडलाइन में। पहला मिल्क दूध, दूसरा कर्ड दही और तीसरा बटर मिल्क छाछ। मतलब ये 3 चीज़ें हमारे कंजम्पशन में होना चाहिए डेली बेसिस पे। और जो नेक्स्ट जो फूड ग्रुप बताया है वो बताया है स्पाइसेस एंड हर्ब्स। जैसे कि हमारा मसाले, कुछ मसाले हैं दे आर वेरी गुड सोर्स, मतलब ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के। जैसे हमारे टर्मरिक, हल्दी, क्यूमिन, जीरा, क्लोव्स, लौंग, देन सिनामन, आपको दालचीनी, देन कोरिएंडर धनिया और मस्टर्ड, ये सारे जो है ये दे आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट और ये हमारे बॉडी के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये 10 फूड ग्रुप्स कौन है और ये हमारे प्लेट्स में होने चाहिए। कम से कम हर दिन 5 से 7 फूड ग्रुप हमें कंज्यूम करना चाहिए और ये कितनी मात्रा में लेना चाहिए हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर 1 प्लेट हम खाना खा रहे हैं तो उसमें हाफ प्लेट आप इसको नोट कर लीजिए। अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, हेल्दी रहना है और हमें जो हमारे NCD है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, उससे अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें 1 प्लेट भोजन करें, उसमें से हाफ हमारा वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होने चाहिए और हाफ में हमारा समझिए सीरियल्स एंड मिलेट्स होने चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।